हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC बाय KR सर जी। तो आज से हम PYQ सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल क्लोथ्स या फिर हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, इस टॉपिक में से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज वो हम सारे करेंगे और मैंने कुछ 20-25 क्वेश्चन रखे हैं। इन 20-25 क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस साल के CET में जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है। ठीक है, एक ओढ़नी है, अगर आप एक ओढ़नी है पीलिया ओढ़नी, ठीक है, उसका क्या महत्व है ये हमने बताना है। पीलिया ओढ़नी का, ठीक है, विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है, नहीं। दुल्हन को उसको ससुराल वालों के द्वारा दिया जाता है, नहीं। एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को माता पिता के द्वारा दिया जाता है। पीलिया हमारा एक उसमें भी आएगा जो लोकगीतों में, ठीक है, वो भी सेम ही आंसर बनता है कि एक पुत्र के जन्म के बाद जो गीत गाए जाते हैं वो पीलिया होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आया था वो आया था फुलकारी का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ फुलकारी इज़। ठीक है, हरियाणा के गाँवों का एक बड़ा हिस्सा, नहीं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, ये भी नहीं। शॉल बनाने की एक कला, ठीक है, ये होता है एन आर्ट ऑफ मेकिंग शॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी सामान्यतः किस रंग की होती है। अब जो मॉडर्न टाइम आ गया अब तो कोई पगड़ी पहनता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आसपास अपने किसी दादाजी या ताऊ को देखते होंगे वो पगड़ी पहनते हैं तो वो हमेशा मोस्टली वो सफ़ेद रंग की ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंदड़ी की विशेषता क्या है। चुंदड़ी एक प्रकार की आपकी ओढ़नी है। ठीक है, ओढ़नी मीन्स वो जो दुपट्टा होता है ना वो है। ठीक है, तो एक ऐसी होती है, इसमें लाल और नीले रंग की रंगाई होती है, जैसा फोटो में भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की होती है जो चुंदड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साही शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। साही, ठीक है, साही होती है एक मोटी रजाई। रजाई तो आप सब समझते ही होंगे। ठीक है, साही क्या होती है, एक मोटी रजाई, ठीक है, जिसे हम ठंड में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा का प्रमुख गुण क्या था। जो हमारी शुरू की वेशभूषा थी उसका क्या, उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसकी विशेषता थी। तो पहले एक्सेसिव लग्जरी ऐसा नहीं था, फॉरेन इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या थी, यूटिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड लोकल आइडेंटिटी, उपयोगिता, सादगी एवं स्थानीयता। ठीक है, ये उसका प्रमुख गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ये खेत नहीं है, ये खेस है। ठीक है, ये खेस है। तो खेस तो आप सब जानते होंगे, खेस क्या होती है, मोटे सूत की चादर होती है, आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हो, ऐसी एक चादर होती है, उसे हम खेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग रखा क्या है। अंग रखा क्या होता है, शरीर पे पहने जाने वाला वस्त्र, उसे हम बोलते हैं अंग रखा। ठीक है, यहाँ पे कुछ, ठीक। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की वेशभूषा में दामन का प्रयोग कौन करता है। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि दामन का प्रयोग कौन करती है, महिलाएं करती हैं। ठीक है, दामन ये होता है जो ये बॉटम इसने पहन रखा है ना रेड कलर का, ये है दामन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकारी का संबंध किस कला से है। ये तो क्वेश्चन जो इस साल CET में आया था वही है, किससे है, फुलकारी कला का संबंध चित्रकला, नहीं, कढ़ाई कला। ठीक है, जो कढ़ाई होती है ना, सूटों पे कढ़ाई होती है, दुपट्टों पे कढ़ाई होती है, उससे इसका संबंध है। फिर पीलिया ओढ़नी को यह नाम क्यों दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ये पीले रंग की होती है। अगर आपने पीलिया ओढ़नी देखी होगी ना, तो एक दुपट्टा होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, तो पूरा पीले कलर का होता है, उसमें हल्का हल्का रेड कलर दिया जाए, पर मोस्टली वो पूरा ही पीले कलर का होता है, उसे हम पीलिया ओढ़नी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में कुर्ती का उपयोग कौन करता है। हु यूज्ड कुर्ती इन ट्रेडिशनल हरियाणा अटायर। तो कुर्ती का उपयोग कौन करते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों। महिलाएं भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं, है ना। अब ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, जैसे कुर्ता पजामा वगैरह डालते हैं, है ना, तो उसमें महिलाएं भी यूज़ करती हैं और पुरुष भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है जो चमकदार लैस और सल्कों से सजाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सिर को ढकना होता है। ठीक है, तो एक ना इसमें इन्होंने पूछा है कि एक कपड़ा है जो कपड़े का एक लंबा और रंगीन टुकड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लैस वगैरह लगाते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य होता है सिर को ढकना। तो वो क्या होता है, पहला है दामन। दामन तो नहीं, दामन तो हमने पहले देख लिया है ना, वो जो घाघरा होता है वो होता है। मूर्ति ऐसा भी कुछ नहीं। खेस, खेस तो मोटे सूत की चादर होती है, तो इसका सही आंसर क्या है, चंद्र। ठीक है,
चंदर होता है जो सिर ढकने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हरियाणा व उत्तर भारत में विशेष बारीक कढ़ाई वाले गर्म शॉल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पश्मीना। ठीक है, पश्मीना शॉल आपने सुनेंगे, वो होते हैं पश्मीना। डैश हरियाणा की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला कढ़ाई किया हुआ एक गहरे लाल रंग का ओढ़ना या शाल है। तो क्या है? वो गुमटी होती है। ठीक है, गुमटी होता है जो वो शाल होता है, मतलब गुमटी शॉल का ही एक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर धारण की जाने वाली पारंपरिक पगड़ी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो हरियाणा के पुरुष पगड़ी लेते हैं उसका एक नाम है, ठीक है, जो है खंडवा। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खंडवा द्वारा पहना जाता है महिलाओं द्वारा पुरुषों द्वारा, ये भी आ जाता है खंडवा क्या है, मतलब दामन है, कुर्ती है, पगड़ी है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक विशेष प्रकार की टोपी को दर्शाता है जिसे मुख्य रूप से हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो क्या है? मुरेठा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है कि मुरेठा होती है टोपी जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की लोक कला के अंतर्गत बाग और फुलकारी कढ़ाई शैलियों के सुंदर संयोजन को क्या कहा जाता है? मीन्स हमारे पास दो तरह के दुपट्टे हैं, एक है बाग और एक है फुलकारी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, दोनों की जो कला है उसको मिला दूँ तो वो क्या बन जाएगा? चोप बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? चोप। इसमें ये भी आ सकता है कि चोप किसके संयोजन से बना है, तो क्या आएगा आंसर? बाग और फुलकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कला की होती है और चार लाल गोरी का उपयोग करके बने हुए मोटी सूती कपड़े से बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? खारा। ठीक है, क्या बोला जाता है? खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में कौन सा वस्त्र शामिल नहीं है? अब ये तो ईजी है, एक है धोती, धोती तो पुरुष पहनते हैं, कुर्ती, कुर्ती पहनते हैं, साड़ी तो नहीं पहनते पुरुष, है ना, वो तो कहीं के भी नहीं पहनते, तो इसका आंसर होगा साड़ी। साथ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो या कोई भी कमी रह गई हो, या आगे मैं कैसे इस वीडियो को, इस कंटेंट को इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू।